कलकत्ता से 15 किलोमीटर दूर कमरहट्टी के सरजमी पर एक आलीशान इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा का मकसद था कि औकाफ के हवाले से बातें, औकाफ को कैसे बचाना है और हुकूमत से किस तरह से अपनी बातें और दलील पेश करनी है। इस मौके पर मुसलमानों के नुमाइंदगी करने वाले उलमा इकराम ने कहा कि अगर हम बढ़ गए और मुत्तहद नहीं हुए तो आने वाले दिन हमारे नस्ल हमसे जवाब तलब करेगी, लिहाजा हमें बंटना नहीं है बल्कि हमें अपने हक़ के लिए एक होकर लड़ाई करना है। ख़ास कहने का मकसद ये था कि अब फ़िरका बंदी नहीं, अब देवबंदी, बरेली और अहले हदीस नहीं, बल्कि हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं और हम मुसलमान हैं और हम अपने हक़ की आवाज़ उठाएं। आइए हम सुनते हैं कि उलमा किराम ने इस मामले में क्या कुछ कहा। कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हैसियत बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हैसियत बहुत बड़ी है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकतों को समझना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पावर को समझने की कोशिश करनी है, तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यहाँ से दिल्ली का सफ़र करना है। जाकर दिल्ली में जिन शुहदा का जिक्र किया गया है, जो आज़ादी के जंग में शहीद हुए हैं, जाकर नाम गिन के आओ। हमारे बाप दादा के नाम मिलेंगे, तुम्हारे बाप दादाओं के नाम नजर नहीं आने। अगर तुम मुसलमानों की बात करते हो, मैं कहना चाहता हूं बरसरे इक़्तिदार उस हुकूमत से जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रो मुस्लिम है, याद रखो यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तुम अगर इस चिराग को बुझाने में गैरों का साथ दोगे तो तुम्हारे घर में कभी सूरज की रोशनी नहीं आने देंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को ताजमहल दिया, लाल किला दी, कुतुब मीनार दिए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ऐसी इमारतें दी जिसके वजह से आज टूरिज्म कायम है और जिसकी बुनियाद पर आज हिंदुस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। काश कि मेरे पास वो मौका होता कि जब मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करता और समझाता कि हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों का जितना किरदार है, दुनिया हिंदुस्तान में बसने वाली किसी कम्युनिटी का उतना किरदार नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देकर जाता हूँ। करप्ट नेताओं की अगर लिस्ट देखनी हो तो ऐसी देश में देख लीजिए, मुसलमान नेता उस सिलसिले में कितने और गैर मुस्लिम कितने पाए जाएंगे। हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तानों ने नहीं न जाने किन किन लोगों से लड़कर इस मुल्क को आबाद किया है। जो आज साहिब मसरत हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये ना समझो कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा करें। हिंदू राष्ट्र का जो सोचा है, मैं मुसलमानों आपको समझाना चाहता हूँ, इस बात को याद रख लो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सिर्फ 2 सहाबा हिंदुस्तान आए थे। हज़रत उस्मान गनी के दौर में गालिबन 17 सहाबा आए थे। कुल 25 सहाबा हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। उस वक्त मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आकर लोगों का अपने अखलाक, अपने किरदार से इस्लाम की तरफ दावत दी। लोग इस्लाम कबूल किए। उस दौर में जब मुसलमान निहायत ही कलील मिक़दार में थे, तब हिंदुस्तान की तरक्की को मुसलमानों ने लाजमी बनाया। और आज इन्हीं मुगलों ने जो कमाई करके सारे पैसे तुम्हें दिए थे, अंग्रेज उठा कर ले गए, तो आज तुम ये तसव्वुर करते हो कि मुसलमानों की ताकत और उसकी कुव्वत में कमी आ गई है। इस बात को याद रखो। किसी शायर ने कहा था, मैं तन्हा चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तन्हा चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और काफिला बनता गया। और ये बात सोचो कि जब इस प्रोग्राम के लिए मीटिंग हुई होगी तो चंद अफराद रहे होंगे, चंद हमायदीन और दानिशवरान कौम और मिल्लत इकट्ठा होकर के इस मीटिंग को करने की, इस पब्लिक मीटिंग को करने के सिलसिले में सोचे होंगे। लेकिन आज ये फौज और जफर मौज हमारे सामने खड़ी है। ये हमारी बेदारी की एक दलील है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम, ऐ
اے میرے بچے اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، انہیں اپنے ذہنوں میں رکھنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ پیغام میں آج ہر مسلمان کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم صرف غیروں سے شکوے کرتے ہیں، کبھی اپنے دامن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ اکبر۔ نبی کی زبان سے جو نکلے وہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط۔ نبی اپنی زبان سے جو کہہ دے قیامت کی صبح تک اسے کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے سنو، احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کرو، اس کے دین کو لازم پکڑو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اللہ نے جسے حرام کہا اسے حرام سمجھو، توحید پر قائم رہو، سنت کی اتباع کرو۔ یاد رکھنا یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے لائے ہوئے دین پر قائم رہیں، ہم اللہ کے ساتھ انصاف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف کریں، صحابہ کرام کے ساتھ انصاف کریں، والدین کے ساتھ انصاف کریں، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کریں، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کریں، بہنوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ انصاف نہ کریں، اللہ سے غداری کریں، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح سے غداری کریں، رسول اللہ سے غداری کریں، دنیا کے تمام انسانوں سے غداری کریں، والدین کے حقوق ادا نہ کریں، بھائیوں کے بھائی بہنوں کے حقوق نہ ادا کریں، کیا سمجھتے ہیں یہ وہ قوم جو نہ جانے کہاں کہاں سر پٹکتی پھرتی ہے وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان موٹا ہو چکا۔ اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے، ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف قانون بنانے کی سوچ سکے۔ یہاں اسٹیج پر جو بینر ممکن ہے، نہ اپنے بچوں کی تحفظ ممکن ہے، نہ اس ملک میں تمہارا کوئی مستقبل ہوگا، نہ تمہارا کوئی حال ہے، نہ تمہاری ماضی محفوظ رہے گی۔ اس لیے ملت کو اس وقت جس آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنیے، یہ بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ لوگ ہم پر چابک اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ ہم پر چابک چلایا جانا چاہیے، ہم اسی کے مستحق ہیں۔ ہم نے جس طرح سے پچھلے 50 سالوں میں اپنے آپ کو توڑ کر رکھا ہے، جس طرح سے فرقے میں بٹے رہے ہیں، جس طرح سے ایک ہی فرقے کے لوگ اگر قافلے ایک جیسے چل رہے تھے، ایمان تھا تو اتحاد تھا۔ ایمان پیدا کیجئے، اتحاد بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو لوگ بٹتے ہیں وہ انا کی وجہ سے بٹتے ہیں، یہ جو لوگ بٹے ہیں وہ دکانداریوں کی وجہ سے بٹے ہیں، ایمان کے لیے کوئی نہیں بٹا ہے، سنت اور شریعت پر چلنے کے لیے کوئی نہیں بٹا ہے۔ ارے سنت ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ میں کرسیوں کو چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ہمارے مختلف مقررین کہ وقف قانون ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے اور اس کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے حق میں ہے۔ اور بول رہے ہیں ہاں بھائی، ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، اسی لیے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے، اور بھارت کا سنویدھان اس ملک کے تمام لوگوں کو برابری کا حق دیتا ہے، اور اسی لیے اس نے بھارت کے گنگا جمنا تہذیب کو اور پورے ملک کے اندر متحد کر کے ایک ساتھ تمام مذاہب کے لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ خوبصورتی بھارت کے سنویدھان کے اندر ہے، اسی لیے ہم بھارت کے سنویدھان کا احترام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، آج جو یہ بل کی مخالفت کی جا رہی ہے، وقف امینڈمنٹ بل، یہ بل اتنا خطرناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بل پارلیمنٹ کے اندر، آپ کے آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔
یہ بل اتنا خطرناک ہے؟ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں ایمان پہ باقی نہ رہیں؟ بھائی آواز دیجیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، باتیں بہت سن لی ہیں، اب آپ کا جواب چاہتا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کی آنے والی نسلیں ایمان کھو بیٹھے؟ نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا، اور یہ لڑائی ایک دن اس میدان میں جمع ہونے سے نہیں ہوگا، ایک دن دھرم تلہ میں جمع ہونے سے نہیں ہوگا، ایک دن بریگیڈ بھرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ لڑائی کی شروعات ہوئی ہے، اور شروعات دشمن نے کیا ہے، اور اختتام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کیا تیار ہیں؟ اگر آپ نے ہم نے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اگر یہ آپ نے آج عہد کر لیا اس میدان سے کہ اے برسر اقتدار فاسسٹ حکومت، اگر تم ہمارے اوپر غیر قانونی ڈھنگ سے یلغار کرو گے اور سنویدھان کو روندنے کی کوشش کرو گے، تو آپ یہ بات جان لو اچھی طرح سے، سمجھ لو اچھی طرح سے کہ ہم جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگان دین نے انگریزوں کو اس ملک سے کھدیڑا تھا، ہم تمہیں بھی اس ملک سے کھدیڑ دیں گے۔ نہیں ہے جب اہل حدیث کی مسجدوں میں یہ چسپاں کر دیا جائے گا کہ یہ مسجد آپ کی نہیں ہے، جب دیوبندی کے مسجد میں یہ چسپاں کر دیا جائے گا کہ آپ کی مسجد نہیں ہے، جب شیعہ کے عبادت خانوں میں یہ چسپاں کر دیا جائے گا کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، جب قبرستانوں میں اور درگاہوں میں اور امام بارگاہوں میں حکومت کا نوٹس چسپاں کر دیا جائے گا کہ آپ کی زمین نہیں ہے، یہاں آپ مردوں کو دفن نہیں کر سکتے، تب آپ بیدار ہوں گے، تب شاید لگتا ہے کہ کچھ حرکت آئے آپ کو۔ اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اس وقت بھارت کا دستور اور بھارت کا خوبصورت سنویدھان شاید بدلا جا چکا ہوگا۔ اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ملے گا۔ اگر ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین، علماء کرام اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر دیا تھا، تو کیا آج ہم آزاد ہوتے؟ آج ہم اس کھلی فضا میں یہ احتجاج کر پاتے؟ ارے آواز لگائے، پوچھ رہا ہوں تو آپ کچھ نہیں بول رہے، کر پاتے؟ آج کیوں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو آج ہم انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو سلام پیش کریں گی، ورنہ آپ کے قبروں پر لات ماریں گی جا کر۔ ٹارچ جلا کر کے، ٹارچ جلائیں، موبائل آن کر کے، اس طرح سے ٹارچ جلا کر کے عہد لے کہ جب بھی حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند، ہماری ملی تنظیمیں جب بھی ہمیں آواز لگائے گا، جب بھی اوقاف کو بچانے کے لیے، بھارت کے سنویدھان کو بچانے کے لیے، بھارت کے گنگا جمنا تہذیب کو بچانے کے لیے آواز لگایا جائے گا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور بڑی ناپاک سازش ہے، اس سازش کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں جہاں ایک طرف سڑکوں پر اترنا ہے، وہاں دوسری طرف ہمیں صدر میں بھی اپنی بات پہنچانی ہے، ہمیں ایوانوں میں بھی اپنی بات پہنچانی ہے۔ مسلمان بھائی کے آباء و اجداد اور ہمارے ہندو بھائی کے آباء و اجداد نے یہ آج آپ کمرہٹی کے اس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ ہندوستان، یہ بھارت جو بنا ہے، آپ کے آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، اور میں اپنے ہندو بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہم مسلمان ہند اپنی وفاداری کے میں اولین صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، آج بھی ہر مسلمان اپنے ہندو بھائی کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزادی دلائی،
जब अंग्रेजों ने इस मुल्क को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया था, और आज कमर हट्टी ने जिस फ्लैग को, हमारे हिंदुस्तान के झंडे को यहां लगाया है, वो भी एक मुसलमान था और उसमें पूरी ताईद हमारे हिंदू भाई की थी। लेकिन हमारे इस हिंदू भाई के अंदर, याद रखें, जो प्योर हिंदू होता है, जो राम भगत होता है, राम मर्यादम पुरुषोत्तम थे, और राम को मानने वाला कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ये मुल्क आजाद हो रहा था तो इसी अंदर में हमारा एक संगठन हिंदुस्तान में बना था जिसको कहते हैं आरएसएस। ये वो आरएसएस है। जब हम हिंदू और मुसलमान मिलकर जंग की आजादी लड़ रहे थे तो उस वक्त यही आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी करके हमारी पर्दाफाश करते थे और हमारे मुल्क को आजाद नहीं कराने के लिए साजिशें रचते थे। और ये 1920 में जो साजिश आरएसएस ने रचा और आरएसएस ने जो बुनियाद डाली, आज उसी आरएसएस की नाजायज औलादें हुकूमत कर रही हैं। ये वही आरएसएस की औलादें हैं, ये वही सावरकर की नस्लें हैं। और याद रखो, हम और तुम जो है, हमीद इब्राहिम, आपके अब्दुल हमीद और शहीद टीपू सुल्तान और मुल्क को आजादी दिलाने वाली नस्लों की औलाद हैं, जो मुल्क को आजाद कराने की नई साजिश रची थी। और आज वो साजिश हमारे इस मुल्क में तुमने कब्जा करके जिस तरह मुल्क हिंदुस्तान को हिंदुस्तान खत्म करना चाहते हो, हम हिंदू और वो मुस्लिम कभी ये करने नहीं देंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं ठहरती है, क्योंकि ये जो आरएसएस की नस्लें की औलादें, जिसे हुकूमत हिंद, जिसे दिल्ली सरकार बैठी हुई है, ये मुसलमानों के लिए हमेशा हर वक्त साजिश रच रही है। कभी आपके एनआरसी के नाम पर, कभी लव जहाद के नाम पर, कभी आपके सीए और एनआरसी के लागू करने पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, और अब तो बात आ गई है हमारी इबादत गाहों पर। और ये बात इबादत गाहों पे आने के बाद, ये साजिशें रचने के बाद, अब वो अपने प्लान को पूरी कानूनी तैयारी के साथ हर जगह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर ये हमला, आपके ऊपर ये हालात क्यों बन रहे हैं भाई? हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारे बच्चों को संबल पे शहीद किया जाता है, मेरी मां बहनों को पूरी तरह यानी कि बेरोजगार और बेमददगार छोड़ा जाता है। याद रखें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आप याद करें, आप तारीख पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, आप इस बात को समझें कि जब इब्रार की लश्कर ने खाने काबा को ढाने की कोशिश की तो अल्लाह की मदद आती है। अबाबील के थ्रू अल्लाह ताला उसे मस्मार कर देता है। आज हम अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए अल्लाह से रोते हैं, आज इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतने हज और इतने ज़कात करते हैं, आखिर क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? क्योंकि हम मस्जिद बनाते हैं, हम कभी देवबंदी के नाम पर, कभी बरेलवी के नाम पर बटोगे तो कटोगे। याद रखो ऐ नौजवानों, अगर आप इसी तरह अपने अंदर यानी कि सलाहियत नहीं पैदा करेंगे एतमाद की, तो याद रखिए फिर से आप गुलामी की जंजीरों में बट चुकेंगे और उसमें बंध चुकेंगे। एक मर्तबा आपके खिलाफ हर रोज साजिशें रची जा रही हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम पर कभी संबल, कभी दरगाह अजबर शरीफ, जहां से ऊंट भी ना उठ सका वो उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन आप आज भी सोए हुए हैं।
अब भी नहीं जागोगे, ऐ हिंद के मुसलमान अब भी नहीं जागोगे तो तुम्हारी अब भी नहीं जागोगे तो इंशाअल्लाह तुम इसी तरह मरे के मरे रह जाओगे। मुस्लिम कौम, तो मुस्लिम कौम जो है एक ऐसी जज्बाती कौम है जो मुल्क को आजादी दिलाई है। याद रखो, ना समझोगे तो मिट जाओगे अहले हिंद के वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के वालों। तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। ये बात आपको शेर की तरह नहीं सुनना है, अपने दिल में उतारना है, क्योंकि अब घर में सोने का वक्त नहीं है, अब घर में बैठने का वक्त नहीं है। नात गुनगुनाने दो मुझको कमली वाले की, नात गुनगुनाने दो। नहीं देंगे शरीयत में कमी बेशी कभी होने नहीं देंगे। और हजरात, हमारे साथ बहुत सारे हालात आ रहे हैं, अब हमको जागना होगा। अगर आपको ये शेर समझ में आए तो आप हाथ उठा करके बेदारी का सबूत देंगे इंशाअल्लाह। बुरी नजरों से न देखो तुम हमारी मस्जिदे मदारिस को, बुरी नजरों से न देखो तुम हमारी मस्जिदे मदारिस को। हम क्या चीज है, हम किस कौम से, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। और हुकूमत हिंद को हम बताना चाहते हैं कि आप भी तारीख का मुताला करें कि पूरी नजरों से न देखो तुम हमारी मस्जिद मदारिस को। अगर हम जिद पे आ जाए, अगर हम जिद पे आ जाए तुम्हें टिकने नहीं देंगे। बहुत सारे कारून, शद्दाद, हामान सब आए, सब जमीन दोज हो गए। बुरी नजरों से न देखो तुम हमारी मस्जिद मदारिस को। अगर हम जिद पे आ जाए तुम्हें टिकने नहीं देंगे। शरीयत में कमी बेशी कभी हम होने नहीं देंगे। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ एक से एक शख्स नहीं बल्कि सब अपने आप में शख्सियत। खुद को माइनॉरिटी मानकर हम खुद को कमजोर समझ रहे हैं और दूसरे लोग खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं। हम कमजोरी में मुब्तला हो रहे हैं, कम हिम्मती में मुब्तला हो रहे हैं और वो खुद को बहुत बड़ा बाहुबली तस्वुर कर रहा है। इसलिए आप ये मान लें कि हम माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी में कौन है? हिंदुस्तान के ब्राह्मण माइनॉरिटी में है, ठाकुर माइनॉरिटी में है, पंडित माइनॉरिटी में है, द्विवेदी, ये सारे के सारे माइनॉरिटी हैं। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। हम माइनॉरिटी नहीं है। इस बात को अपने दिल में बसाइए कि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिटी है, हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। ये 18 और 20 की सियासत हमारे साथ न खेली जाए। 18, 20 और 80 की, तुम 80 में कभी नहीं थे। और बात अगर इसी हिसाब से माइनॉरिटी की जाए तो जिस दिन मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद किया था तो माइनॉरिटी पर थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा तब माइनॉरिटी पर थे। जब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में खाने काबा के दीवार पर टेक लगाकर सूरह कुरान मजीद की तिलावत की तब माइनॉरिटी पर थे। माइनॉरिटी समझकर मिटाने की साजिश न करना। मिटना होता तो जंग बदर में मिट गए होते, मिटना होता तो जंग उहुद में मिट गए होते, हुनैन में मिट गए होते, खैबर में मिट गए होते। इसी माइनॉरिटी के दम पर हमने 800 साल हिंदुस्तान का हुकूमत किया। तुम हमें माइनॉरिटी कहकर डराते हो बेवकूफों की झुंड। क्या आता है तुम्हें? उबाल कर सब्जियां खाने वाले,
खाना तुमको हमने सिखाया, ये बिरयानी हमारी देन है, ये मसाले हमने तुम्हें दिए हैं। तुम्हें कपड़ा पहनना कहाँ आता था, कपड़े का सलीका हमने तुम्हें दिया है। तुम्हें जिंदा इंसान हमने बनाया है, और आज तुम्हें हमें लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, जिस डॉक्टर को आंख का चश्मा देना आता है वो आंख को अंधा करना भी जानता है। जिस डॉक्टर को आंख का चश्मा देना आता है उसे अंधा करना भी आता है। तुम्हें इंसान हमने बनाया है तो चूहे के बिल में घुसा भी हम ही सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और मेरी बहनों, हम हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। अगर हम माइनॉरिटी होते तो इतनी बड़ी औकाफ होती नहीं, और औकाफ नहीं होती तो किस चीज को तुम अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारे कानून लाते हैं? ये तो तुम उसी को बेचने के लिए ला रहे हो। पहली बात जो मुझे बतानी थी। दूसरी बात, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, ठीक,